बच्चों, आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम में हमारे नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम एक एक करके सारे नंबर्स को पढ़ेंगे कि नंबर्स जो है हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? अ नेचुरल नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट स्टार्ट एट 1 एंड कंटिन्यूज टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। ये नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड हमारा जो नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर हमारा क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। अ होल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडिंग डेसिमल और फ्रैक्शन। तो हमारे होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर में जब हमारा 0 ऐड हो जाता है तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। और होल नंबर में हमारे डेसिमल्स के नंबर नहीं आते और फ्रैक्शंस के नंबर नहीं आते। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो टाइप है वो है इंटीजर। अब हम इंटीजर किसे कहते हैं? एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हमारे जो इंटीजर है, इंटीजर में हमारे ये जो नंबर लाइन है जिसमें हमारे नंबर्स प्लॉट होते हैं, तो नंबर लाइन में ये बीच में हमारा 0 होता है। 0 के राइट हैंड साइड, ये वाली साइड जितने भी नंबर है वो पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 के इस साइड जितने भी नंबर है वो नेगेटिव नंबर होंगे। तो हमारे 0 जो है वो ओनली इंटीजर है। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, 0 इज ओनली इंटीजर। 0 की जो राइट हैंड साइड है वो हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 1 2 3 4। 0 की जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इंटीजर्स है वो नेगेटिव इंटीजर होंगे, -1 -2 -3। बट 0 जो है वो ना तो नेगेटिव में इंक्लूड होगा ना पॉजिटिव में इंक्लूड होगा। 0 हमारा ओनली इंटीजर है। ठीक है, और -1 जो है, -1 जो है वो हमारा नेगेटिव लार्जेस्ट इंटीजर है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर है वो हमारा -1 है। तो हमारे माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और 0 ये सारे ही हमारे किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का जो हम नंबर पढ़ेंगे, फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप हमारा क्या है? प्राइम नंबर। अब देखो बच्चों, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, ऐसे नंबर जो 1 और अपने ही टेबल में आए वो प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3 5। अब 2 है, 2 किसके टेबल में आता है? तो भाई 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 के टेबल में आए और जो अपने ही टेबल से कटे। तो 1 और 2। चलो हम 5 को देखते हैं, 5 किसके टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। तो इसके भी 2 फैक्टर है। 5 या तो 1 के टेबल में आता है या किसके टेबल में आता है? या 5 के टेबल में आता है। तो ये हमारे जो प्राइम नंबर है ना, इन सारे प्राइम नंबर के ना 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कैसे? देखो, 2 किसके टेबल में आता है? 1 में और 2 में 2 फैक्टर है। 3 किसके टेबल में आता है? 1 में 3 में 2 फैक्टर है। 5 किसके टेबल में आता है? 1 में 5 में 2 फैक्टर है। 13 किसके टेबल में आता है? 1 में 13 में 2 फैक्टर है। तो जिन भी नंबर्स के हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ना तो 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा, जिस भी नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से कम फैक्टर हो या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो वो प्राइम नंबर हमारे होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है उसमें। ठीक है, अब हम इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स की अगर बात करें तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आप लोगों को ये देखने मिलेगा कि हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उन सारे प्राइम नंबर्स में 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर होता है और हमारा इवन नंबर होता है। 2 हमारा ओनली इवन नंबर है। 2 के अलावा 3 5 7 11 13 17 कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इवन होगा। बाकी सारे हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। 2 हमारा एक लौता इवन प्राइम नंबर है। सेकेंड पॉइंट क्या? 2 इज ओनली सेकेंड पॉइंट, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है। और दूसरी बात क्या कि 2 हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप हमारा कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर हमारे वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, ठीक है। अब कितने ज़्यादा? भाई कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, कोई लिमिट नहीं है कि कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा, और जिस भी नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, बिल्कुल 2 बराबर फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो कंपोजिट क्या? 4, 6, 8, 9। अब देखो कंपोजिट नंबर 4 है हमारा, 4 के कितने फैक्टर है? 1, 2 और 4। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। हमारा ये कंपोजिट नंबर कितने फैक्टर हैं? 2 से ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ 6 की, कितने फैक्टर है? 1, 2 के टेबल में भी आता है 6, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 4 फैक्टर है, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 किस किस की टेबल में आता है? भाई 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, ठीक है। 1 की टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 18 की बात करूँ, 18 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी, 9 के टेबल में भी, 18 के टेबल में भी। तो अगर हम काउंट करें तो 18 के कितने फैक्टर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो कोई लिमिट नहीं है कि कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से अगर ज़्यादा फैक्टर्स है तो वो हमारे कौन से नंबर है? वो हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है? इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा नंबर है हमारा? इवन नंबर। तो इवन नंबर हम किसे कहते हैं? दोज नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इवन नंबर ऑलवेज एंड अप विद द लास्ट डिजिट एज दिस। अगर आपको पहचाननी है, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स है कि वो नंबर इवन है या नहीं, तो आप 2 से डिवाइड करके नहीं देखोगे। जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 हो, जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारा इवन नंबर होता है। जैसे आप छोटे नंबर को तो पहचान लोगे, भाई 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 8 भी 2 से डिविजिबल है, 24 भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होता है उसे मुझे देखना है तो मैं ऐसे 2 से डिवाइड करके नहीं देखूंगी। जैसे 5, 6, 4, 3, 8, 6, मुझे ये देखना है कि क्या ये इवन नंबर है, तो मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगी क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा हम क्या याद रखें, जिन भी नंबर के लास्ट की जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 होती है, तो हमें कितना आसान होगा, मुझे बस लास्ट डिजिट देखनी है। अच्छा भाई 6 है लास्ट डिजिट, चलो 6 है, मतलब ये इवन नंबर है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर लिखा, लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? 0 है, चलो 0 है तो ये क्या होगा? हमारा इवन नंबर होगा। तो जिन भी नंबर के लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं वो नंबर हमारा इवन नंबर है या नहीं है। चलो ये था हमारा 6th टाइप। अब हम बात करते हैं 7th टाइप की। तो हमारा जो 7th टाइप है वो है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हम किसे कहते हैं? इवन नंबर का जस्ट अपोजिट होता है हमारा ऑड नंबर, ठीक है। अगर मैं इवन नंबर की बात फिर से करूं तो इवन नंबर हमारा क्या? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो हमारा इवन नंबर है। लेकिन अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं, दोज नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। लाइक 3, 5, 7, 19, 21, ये हमारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे ही नहीं। 2 के टेबल में 19 आता ही नहीं है, इट मीन्स 19 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। और अगर हमें ये याद रखना है कि बड़े बड़े नंबर्स को हम कैसे देखेंगे कि ऑड नंबर कौन सा है, तो जिन भी नंबर के एंड डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होती है ना, वो हमारा ऑड नंबर होते हैं। जो भी नंबर हमारा लास्ट हो रहा हो, एंड हो रहा हो 1, 3, 5, 7, 9 डिजिट से, वो हमारा ऑड नंबर होगा। जैसे मैंने एक बड़ा सा नंबर लिखा, मुझे अब इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करके नहीं देखना कि ये हमारा इवन नंबर है कि नहीं है, ऑड नंबर है कि नहीं है, मुझे बस लास्ट की डिजिट देखनी है। अच्छा लास्ट की डिजिट 1 है, तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा नंबर है? ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है।
अब रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, रैशनल नंबर का बड़ा ही यूज़ है। रैशनल नंबर आप सारी क्लासेस में देखोगे, रैशनल नंबर 7th में पढ़ने मिलता है, 8th में, 9th में, यहाँ तक कि 10th में भी रैशनल इरेशनल होता है, 11th में भी होगा, 12th में भी होगा। तो रैशनल नंबर को आप ध्यान से पढ़ना। तो रैशनल नंबर क्या होता है? अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। किसने क्या बोला है? हमारा रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर हमारा वो नंबर होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p तो हमारा न्यूमरेटर होता है और q हमारा डेनोमिनेटर होता है। तो p न्यूमरेटर, q हमारा डेनोमिनेटर होता है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। और नेक्स्ट, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होती है तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 1/2 p/q की फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर 1 है, डेनोमिनेटर 2 है। 3/4 p/q की फॉर्म में है, न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 4। 5/3 तो हमारा 5 न्यूमरेटर, 3 डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारा p/q की फॉर्म में है। तो जितने भी नंबर हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूँ कि भाई 0 है ये, तो क्या 0 रैशनल नंबर है? ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ क्या 0 रैशनल नंबर है, तो 0 के डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 0 के डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। और ध्यान रखना, जब भी डेनोमिनेटर में कुछ भी ना होना किसी भी नंबर में, तो डेनोमिनेटर में 1 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो हम अपनी मर्जी से डेनोमिनेटर कभी भी, कहीं भी, किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं। तो हमने देखा 0 के डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया। तो 1 लगाने के बाद क्या हुआ, इसने फॉर्म ले ली p/q की फॉर्म। तो न्यूमरेटर जो है वो 0 हो गया, डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो गया। तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अब जैसे हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, जैसे इंटीजर 0 भी इंटीजर है। अगर मैं 5 की बात करूँ, 5, 6, तो क्या ये 5, 6 रैशनल नंबर है? तो 5 और 6 के डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया जिसके भी डेनोमिनेटर में कुछ भी ना हो उनके डेनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। और 1 लगाने के बाद वो p/q की फॉर्म ले लेता है, तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर मैं एक इंटीजर और ले लूँ -8, तो -8 इसके डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, मैंने 1 लगा दिया, तो इसने भी p/q की फॉर्म ले ली। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। डेनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हैं, बस क्या ध्यान रखना है हमें कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखोगे, देखो डेनोमिनेटर किसी का भी 0 है क्या? डेनोमिनेटर किसी का भी 0 नहीं, 0 के अलावा कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, -1 कुछ भी हो, तो डेनोमिनेटर 0 बस नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी p/q की फॉर्म ले रहा है वो हमारा कैसा नंबर है, वो हमारा रैशनल नंबर है। चलो, रैशनल के बाद हम चलते हैं इरेशनल पे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं हम। देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है √4 और हमें ये देखना है कि क्या √4 या √9 रैशनल नंबर है। देखकर तो हमें ऐसा लगेगा भाई p/q की फॉर्म में तो है ही नहीं और रूट का नंबर तो रैशनल नंबर होता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, √4 का फैक्टर बनाया, फैक्टर बना 2 और 2। और हमें पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2 जोड़े में से एक नंबर बाहर निकालना। तो मैंने 2 के 2 जोड़े में से मैंने 2 बाहर निकाला। और जब हम 2 जोड़े में से एक नंबर बाहर निकालते हैं तो रूट अपने आप ही हट जाता है, ठीक है। तो 2 डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, 1 लगा दिया। इसने क्या ले ली, p/q की फॉर्म। और अगर इसने p/q की फॉर्म ले ली तो ये कैसा नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है। सेम ऐसा ही मैंने √9 देखा, √9 क्या 9 का पेयर बन पाएगा? यस, बिल्कुल बन पाएगा। 3 और 3 बना, तो 3 जोड़े में से मैंने एक बाहर निकाल लिया। इसके डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। तो इसने कौन सी फॉर्म ले ली, p/q की फॉर्म ले ली। और जो भी p/q की फॉर्म ले लेना वो हमारा कौन सा नंबर होता है, वो हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, तो इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर हमारा क्या होगा, अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर, जिसको भी हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे रूट के नंबर, ठीक है। वैसे जनरली हमारे जो रैशनल नंबर है वो रूट के नंबर होते हैं, और जो प्रॉपर बाहर ना आए, जो रूट के अंदर ऐसे नंबर
जो रूट में ही रहे, जिनके फैक्टर्स ना बने, जो बाहर ना आए, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 हो गया, इसका पेयर बनेगा नहीं। √3, √5, √6 ये इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा एक पाई भी होता है। पाई भी हमारा एक क्या है, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। आप लोगों को पता होगा कि पाई की ना 2 वैल्यू होती है। एक वैल्यू तो 22/7 होती है और एक 3.14 करके समथिंग होता है। अब दोनों में से अगर मैं रियल वैल्यू की बात करूँ ना, दोनों में से हमें लगता है कि हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो इजीली हम 22/7 वैल्यू डालते हैं। तो हमें लगता है भाई पाई की जो सही वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू है, वो 22/7 है। बट ऐसा नहीं है। पाई की जो रियल एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.14 है। हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है 22 तो सही वैल्यू है और हम 3.14 को अप्रॉक्स में लेते हैं। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.14 करके जो है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है। 22/7 जो है वो हम अप्रॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो पाई की ये वैल्यू है और इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो पाई भी ध्यान रखना, पाई भी हमारा कैसा नंबर है, तो पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो ये था हमारा 9th टाइप ऑफ नंबर। अब हम बात करते हैं 10th टाइप ऑफ नंबर की। तो 10th टाइप ऑफ नंबर हमारा क्या है, बड़ा ही ईजी है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर हमारा क्या है, तो रियल नंबर हम किसे कहते हैं, तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, हम अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को जब हम मिला देते हैं ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा रियल नंबर कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, रियल। अब हम समझेंगे कैसे। चलो देखो, अब हमने शुरू से कौन कौन सा नंबर पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कौन सा नंबर, पहला नंबर कौन सा पढ़ा भाई, सबसे पहला नंबर जो हमने पढ़ा वो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में मान लो मैं 2 ले रही हूँ, ठीक है। तो 2 और 3 ले रही हूँ। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सबके अपॉन में मैंने 1 लगा दिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे कौन से हो गए, p/q की फॉर्म में। दूसरा हमने जो नंबर पढ़ा वो होल नंबर पढ़ा, 0, 1, 2, 3, सबके डेनोमिनेटर में मैंने 1 लगा दिया। इन्होंने भी p/q की फॉर्म ले ली। ये भी रैशनल हो गया, ठीक है। ये भी रैशनल हो गया, ठीक है। आगे थर्ड हमारा जो नंबर था वो इंटीजर, ठीक है। अब थर्ड जो नंबर था वो था हमारा इंटीजर। तो इंटीजर में -1, 0 और 1, सबके डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। सबने p/q की फॉर्म ले ली। तो ये भी हमारा कैसा नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमने जो पढ़ा था कि फोर्थ टाइप ऑफ नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में भी क्या था, 2, 3, 5, सबके अपॉन में हमने 1 लगा दिया। सबने p/q की फॉर्म ले ली, तो हमारा प्राइम भी रैशनल नंबर हो गया। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ हमारा कंपोजिट नंबर था। तो कंपोजिट नंबर के एग्जांपल ले 4, 6, इनके भी डिनोमिनेटर में मैं 1 लगा दूंगी, तो ये भी p/q की फॉर्म ले लेंगे और ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ ना कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल इरेशनल का सम जो है वो दोनों को प्लस करते हैं तो रियल नंबर होता है, तो कम समझ में आता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रैशनल इरेशनल कैसे मिलके हमारे रियल नंबर बनते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे जो नंबर था, पहला हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे अभी तक रैशनल नंबर कहला रहे थे। 6 की अगर मैं बात करूँ तो इवन नंबर, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इवन नंबर का 2 अपॉन में मैंने 1 लगा दिया, इसने p/q की फॉर्म ले ली, तो ये भी हमारा क्या बन गया, ये भी रैशनल नंबर बन गया। अगर मैं 7th की बात करूँ तो 7th है हमारा ऑड नंबर ले लो, 1, 3 अपॉन में 1 लगा दिया, इसने भी p/q की फॉर्म ले ली, ये भी हमारा रैशनल नंबर बन गया। अब अगर मैं बात करूँ 8th नंबर की, तो 8th हमारा जो नंबर है वो नंबर हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो 8 तो हमारा रैशनल नंबर है ही, रैशनल नंबर, ठीक है। तो 8th तक, ठीक है, 8th तक तो सारे क्या है, सारे हमारे रैशनल नंबर है। प्लस जो 9th नंबर है वो क्या है, वो हमारा इरेशनल नंबर है। जो रूट के नंबर है वो हमारा 9th नंबर है। तो 8 रैशनल नंबर हो गया, 9th इरेशनल। मैंने दोनों को प्लस कर दिया, तो दोनों को प्लस करके क्या बन गया, दोनों नंबर को प्लस करके हमारा रियल नंबर बन गया।
तो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल इरेशनल का जो सम है वही हमारा रियल नंबर कहलाता है। मतलब सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर, जितने भी मैंने आपको 9 टाइप्स के नंबर बताए हैं, सारे 9 टाइप्स के नंबर को अगर मैं उठा के एक बॉक्स में रख दूं तो वो पूरा जो बॉक्स है ना, वो हमारा कहलाएगा रियल नंबर। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रियल नंबर की, मैंने कौन कौन सा नंबर यहाँ पर रख दिया, W4 होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर के बाद हमारा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल इरेशनल, इंटीजर, ठीक है। तो ये 9 के 9 नंबर को मैंने एक बैग में डाल दिया, तो ये पूरा जो बैग है ना, ये किसका कहलाएगा, ये कहलाएगा रियल नंबर का, ठीक है। तो सारे हमारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो ये 10 टाइप के हमारे नंबर्स थे जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम।